आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे और निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सब कुछ है, सब कुछ है। Yes. Yes. लग नहीं रहा मुझे, आवाज के हिसाब से तो नहीं लग रहा, लेकिन शायद थोड़ी बहुत खुशी है बाय चांस। क्या आप खुश हैं? अभी वैसे किशन भाई सबसे ज्यादा वाली रुकी भाई को लोग मानते हैं। Yes. भाई किशन भाई को आपने बोला हल्का हल्का बोला, कान तक पढ़ने नहीं दिया। सबकी आवाज में आवाज आनी चाहिए परमेश्वर तक। परमेश्वर तक आवाज जानी चाहिए। हमारे पास तक नहीं आ रही, परमेश्वर के पास नहीं। क्या हम सब आनंदित हैं? Yes. अरे अब थोड़ा अच्छा लग मैं सबसे ज़्यादा चिल्ला है। पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से हबक्कुक। हबक्कुक है बाइबल में पुराने नियम में है, और इसका पेज नंबर का आपको बता देता हूँ। इसका पेज नंबर है 1088, पुराने नियम में 1088 पेज नंबर हबक्कुक है। हबक्कुक यूना मीका नहूम हबक्कुक। हबक्कुक हम निकालेंगे और हम पढ़ेंगे इसका हबक्कुक दूसरा अध्याय। हबक्कुक दूसरा अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 9, 10 और 11 वचन। 9 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। हबक्कुक दूसरा अध्याय पढ़िए। भाई उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, तो ताकि वो अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को बांटकर अपने घरों से लिया, क्या बिगाड़ी बांधी और अपने लिए राजा को छिपाना है। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर गुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर मिलाकर उत्तर देती है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनने जाने विश्वास से हमें आए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम जय अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार आपने फिर हमें अपने समूह आने का मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आप जो हमसे बातें करना चाहते हैं उन बातों को समझ सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने जिस प्रकार से अब तक संभाला है आगे भी हमारे साथ रहें और हमें अपने वचनों में अधिक से अधिक बढ़ाते जाएं। सहायता करें, हमारे कठोर हृदय को नम्र आप करें। आप हमेशा हर एक जो वचन को सुनता है किसी माध्यम से हर एक से बातें आए। लोग के छुटकारे हो पूरी सहायता, लोग पश्चाताप करें, सहायता अनुग्रह। अपने दास को बुद्धि ज्ञान के समझ प्रभु जी, और जो बात आप चाहते हैं वो मेरे मुंह से निकले, बोल मेरे वो शब्द आपके सब बातों में सहायता। छोटी सी उनकी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जब सुने तो ग्रहण। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं और हमने वचन पढ़ा तो क्या समझ में आता है यहाँ पर? बताना चाहेगा क्या समझ में आता है? हम इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हम क्या समझते हैं? हम यह समझते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है आज हम अपने आप को उस तरह से तैयार ना करें जिस तरह से परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा? न्याय देना है। याद रखिए, न्याय देना है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बाइबल बता रही है कि हाय कैसे अपने लालच के अंदर आकर अपने घर को क्या ऊंचा करने के लिए कि हम विपत्तियों से बच जाएंगे, ये हो जाएगा। लोग क्यों कर रहे हैं? युद्ध होते हैं तो लोग अपने बंकर्स बनाते हैं, सबमरीन बनाते हैं, इसलिए बचने के लिए बड़े बड़े हथियार बनाते हैं। किसके लिए? कि हम इस देश से बच जाएं या ऐसा बच जाएं। इसके लिए किसी विपत्ति को आकर देखने से बचने के लिए।
लेकिन ये तो बात आ गई देशों की, लेकिन जो हम देखते हैं कि हाँ इंसान बचने के लिए ऐसा करता है, लेकिन कुछ काम क्या करते हैं हम लोग भी करते हैं जो लालच में आकर क्या करते हैं अपने आप को ऊंचा रखने के लिए कि हम सबसे ऊंचे पर होने चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। या बाइबल बता रही है बड़ी खतरनाक बात है। देखिए जब वचन को पढ़ते हैं तो ध्यान से कोई वचन पढ़े, 11 पद पढ़े कोई। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और क्योंकि दीवार का पत्थर दुहाई देता है दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर और उनकी छत की कड़ी जो है स्वर में मिलाकर बात करती है, स्वर में स्वर मिलाकर बात करती है, बोलती है। क्या समझते हैं इस वचन से बताइए। आज आपकी बारी है बोलने की, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। जब तक पूछ रहा हूँ तब पूछ रहा हूँ, बाद में नहीं पूछ रहा हूँ। क्या वचन से समझते हैं कि जो बात लिखी है कि पहले वाली बात तो समझ आ रही है। पहले वाली बात ये है कि जैसे कि हम ना कोई भी कार्य करते हैं ना तो हम गलत फैसले नहीं करते, अच्छे फैसले नहीं। आदमी वो बात है आप ठीक नहीं जो वचन अभी पढ़ा ना इसके बारे में पता नहीं मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। इस वचन को कोई नहीं हम समझते हैं जो यहाँ लिखा है क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है, और क्या लिखा है और उसके छत की कड़ियाँ जो है स्वर में स्वर मिलाकर बोलती है। देखिए ये सच में बड़ी बात है। बहुत से लोग हैं जो अपने कब्रों में क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं किसी ने नहीं देखा है ना, ऐसे होता है। और परमेश्वर तो सब कुछ देखता है। ये परमेश्वर सब देखता है। ये तो डाउट की बात ही नहीं है। परमेश्वर क्या है, हर जगह पर उपस्थित है, हर जगह पर है। यहाँ परमेश्वर है, आप जाएंगे तो परमेश्वर है, हम कहीं जाएंगे चलेंगे स्कूटी पर है, बाइक पर है, कार में है, परमेश्वर हर जगह पर है। वो सब जगह पे परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित है। हालेलुया। ये बाइबल बता रही है कि घर का जो दीवार का पत्थर है वो दुहाई देता है, और जिस पर वो छत टिकी हुई है कड़ियों के ऊपर वो भी स्वर में मिलाकर स्वर से बोलती है, कहती है क्या, हाँ इसने गलत किया है। हालेलुया। आपकी दीवार भी क्या है, आपके विषय में गवाही देंगे, याद रखिएगा। नहीं प्रभु मैंने तो किया ही नहीं, प्रभु मैंने तो किया ही नहीं। वो दीवार के पत्थर आपके अगेंस्ट बात करेंगे, इसने किया था। आज जब सब घर में से चले गए थे तो इसने फोन खोला और फोन में इसने गलत वीडियो देखी है, इसने गलत वीडियोस देखी है। जब आप घर से चले गए थे इसने इस घर में गलत काम किया। याद रखिएगा दीवार का पत्थर भी गवाही देगा। भाई बताती है जब वो यीशु मसीह को ले जा रहे थे उस गधे पर, लोग चिल्ला रहे थे होसाना होसाना, और लोग कह रहे थे इन्हें चुप कर दे। परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे यदि इनको चुप करने के लिए कहा। यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचन बताता है, याद रखिएगा। टीवी तो बात की बात है कि परमेश्वर स्क्रीन चला के दिखाएगा, आपकी दीवार का पत्थर भी जवाब देगा। वो कड़ियाँ जिस पर छत रखी हुई है वो कड़ियाँ भी कहेंगी हाँ इसने ऐसा किया, इसने ऐसा ही किया था। गवाही देगा। याद रखिएगा 2 या 3 बंदों की गवाही मानी जाती है। सुना है ना, एक बंदे की गवाही नहीं मानी जाती। कोर्ट के अंदर यदि एक बंदा गवाही देता है तो गवाही झूठी है, तो कंफर्म नहीं चाहे सच कह रहा हूं। लेकिन 2 जब व्यक्ति एक बात को कहते हैं तो क्या होता है, सच्ची मानी जाती है। तो बाइबल को 40 से अधिक लोगों ने लिखा। हालेलुया। और एक ही बात को लिखा, अलग अलग समय पर लिखा, और एक ही परमेश्वर के बारे में लिखा। हालेलुया। याद रखिएगा, एक सब के सब एक ही परमेश्वर की बात करते हैं। इतने कोई बात नहीं है। याद रखिए, आज हम लालच में आके बहुत से पाप करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमें नहीं करने चाहिए। लालच का मतलब क्या है, पाप है। भाई बताती है, तुम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय और उसका 17 पद। तो किसी के घर का लालच ना करना। आगे, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल जलेगा, ना किसी वस्तु का लालच करना, ना तो किसी के घर का लालच करना। आज लोगों के घर का, लोगों के मन में क्या रहता है,
अगर 4 भाई है, 5 भाई है, 6 भाई है, और अगर हिस्सा किसके पास में है, बाप के नाम है, तो एक के लगा रहता है सारा मेरे पास ही आ जाए। अरे छोड़ना है इनको, क्या देखना, सारा मेरे पास आ जाए। लोग ही मनों में रहता है, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा घर इन सबसे ऊंचा हो। लोग सोचते हैं, याद रखिएगा, वो अपने विनाश के लिए घंटा कर रहे हैं। याद रखिएगा, यदि परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। लिखा है, परमेश्वर जानता है कि इंसान किस चीज का लालच कर सकता है। किसी के घर का लालच ना करना, किसी की स्त्री का लालच ना करना। आज शादीशुदा लोग हैं, शादीशुदा नहीं भी है तो भी क्या है, कोई शादीशुदा के साथ घूम रहा है, कोई शादीशुदा के साथ घूम रही है। दो पति में आजकल तो बड़ा जो सुनने को मिलता है, बहुत बड़े से लोग बोलते हैं, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन ये चीज़ें सुनी है कि क्या है, आजकल बड़े बड़े लोग हैं, बताते हैं, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ सुनी हुई बात को बता रहा हूँ। और सीधी सी बात है कि लोग क्या है, हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद भी क्या है, आपस में स्वैप कर देते हैं, मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या ही बात है, जहां भी तुमने ये काम किया है, उस घर की दीवारें आपके अगेंस्ट बोलेंगी, वो जवाब देगी कि आपने पाप किया है। परमेश्वर के सामने नहीं चले गए, आप देखिएगा कि नहीं 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 मैंने नहीं किया था। इसकी बात बता रही है यहाँ पर, किसी घर का लालच ना करना, किसी की स्त्री का लालच ना करना। याद रखिए, दाऊद भी परमेश्वर घर बनाना चाहता था, लेकिन उसने एक स्त्री को देखकर, जो उसके सेना में से एक व्यक्ति था, उसकी बीवी को देखकर क्या है, उसके मन में लालच आया, उसके मन में लालच आया और उसने ये पाप कर दिया। उसके द्वारा उसने उसके हस्बैंड को मरवा दिया, क्योंकि अगर ये रहेगा तो ये लेडीज मेरे पास नहीं आ सकती, और अगर ये जिंदा हो रहते रहते मेरे पास आई तो लोग मुझे गलत समझेंगे। लेकिन अगर मरने के बाद आएगी तो क्या होगा कि राजा को पसंद आया और राजा ने अपने महल में रख लिया। ये फिर भी क्या है, परमेश्वर से छुप सकता है क्या? क्या जिस घर में तुमने बैठकर साजिश रची थी, क्या उसकी दीवारें नहीं सुन रही? भाई बता दिया आपको, मैं जब वचन को पढ़ रहा, सच में ये वचन एक बड़ा जोड़ के रख सकता है इंसान को। जो इंसान सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, क्या होता है, कौन सी बड़ी बात है, कौन क्या कर लेगा, किसी ने देखा थोड़ी ना है। याद रखिए, यहाँ पर भी है, जब दीवार बोल सकती है, पत्थर की कड़ियाँ बोल सकती है, लेकिन आप सब चीज़ें बोल सकती है। जिस जगह पर आपने रोड पर कुछ गलत किया है, तो रोड पर पत्थर भी आपका जवाब देगा, पत्थर भी आपका जवाब देगा, गवाही देगा। एक वचन को देखते हैं, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, निकालें उत्पत्ति 4 अध्याय 9 और 10 वचन पढ़ें। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। लहू भूमि का, जो लहू भूमि पर गिरा है, वो भी क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है। याद रखिए, जिस धरती पर उसका लहू गिरा, जिस भूमि पर उसका लहू गिरा, जिस जगह पर, याद रखिए जितने लोग परमेश्वर के लिए बलिदान हुए हैं, हर एक चीज है दुहाई देंगे। ग्रैंड स्टेंस के बारे में बहुत बार बताता हूँ, जो उनको बेटे को, वो बेटों को उनको जला दिया उस जीप के अंदर। मैं कहता हूँ वो जीप जिसको जला दिया गया, जिस जगह पर जलाया गया, वो दुहाई दे रही है। परमेश्वर हर एक का न्याय करने वाला परमेश्वर। यहाँ लिखा है, जब कैन ने हाबिल को मार दिया और परमेश्वर ने उससे पूछा, तेरा भाई कहाँ है? तो कैन कहता है, मैं क्या उसका रखवाला हूँ? आज भी दुनिया यही कहती है, जब किसी का हड़प लेते हैं, किसी का लूट लेते हैं, किसी का छीन लेते हैं, क्या करते हैं? मेरा डेगा ले रखा क्या उसका? मैं देखता रहूंगा क्या उसका? मेरा है ये, तो तूने देखा है क्या? तूने लेते हुए देखा है क्या?
मेरा है ये, अब तो मेरा है, मेरे पास आ गया, मेरा है। ठीक है, इसने देखा नहीं है, अब मैं किसी का छीन के लिया हूँ और कोई मुझसे बोले तूने इसका ले लिया, गलत काम किया है, तो बोलो तूने देखा है क्या, तूने देखा है क्या? तो बाइबल क्या कह रही है, वो भूमि जहाँ पर उस हाबिल का लहू बहा, उस हाबिल का लहू गिरा, वो भूमि दुहाई दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, बड़ा डर के रहने की बात है, याद रखिए। जो आपने गलत किया है, परमेश्वर उनके द्वारा ही बुलवा देगा, उन चीजों के द्वारा ही बुलवा देगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सोचेंगे दरवाजे नहीं बोलेंगे, दरवाजियाँ बोल देंगे, दरवाजे बोल देंगे, आपकी कड़ियाँ बोल देंगे, आपकी दीवारें बोल देंगे, आपकी हर एक चीज जिसे आप लगता है, आपको लगता है निर्जीव है, क्या है, निर्जीव है, इसमें जीवन नहीं है, परमेश्वर उसे जिंदा करके बुलवा सकता है। हालेलुया। आज आज बड़ा ये लालच का जो ट्रेंड है आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर बड़ा ऐसा लगता है कि इसका भी ले ले, उसका भी ले ले। क्यों? कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे ज्यादा चाहिए। जब पहले के लोगों को हम देखते हैं तो पहले सुनते थे कि जान जाए पर वचन न जाए, लेकिन आज तो ऐसा है कि जान ले लेंगे, तेरा भी ले लेंगे। आज तो ऐसा है, जान भी ले लेंगे, तेरा जो भी है वो भी ले लेंगे, और उसके बाद हमें उनका फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए, आज इंसान जो है सोच रहा है कोई न्याय नहीं है, लेकिन कभी से न्याय करेगा, जब तो समय आएगा वो न्याय करेगा, देर नहीं करेगा। याद रखिएगा, भाई बताती है हम देखते हैं तो दूसरा वचन एक देखते हैं, वचन है जो वचन देख रहा था ग्यारह शब्दों का ये वचन है निकाले रोमियो 7:7। रोमियो 7:7। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वह बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत करो तो मैं लालच को ना जानता। अगर व्यवस्था ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं नहीं जानता कि लालच करना क्या है, पाप है। लालच करना ही पाप है। याद रखिए, लेना तो दूर की बात है, आपने किसी का ले लिया है तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी, याद रखिएगा। लेकिन आपने किसी को सोचा कि नहीं इसका ले लेता हूँ, नहीं इसकी ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है, ये भाई वो इसकी बीवी बहुत अच्छी है, या इसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, या इसके घर परिवार है ये बहुत अच्छा है, ये छीन लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ये लालच जो है क्या है, लालच सोचना ही पाप है, करने की तो बात दूर की बात है। तो बाइबल बताती है जो आपने सोच लिया वो आपने कर दिया है। यार तो आपने सोच लिया है वो क्या कर दिया है, कर दिया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इसकी बातें लिखी गई कि हम जान सके कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। वचन में जो देखेंगे वचन वो पढ़ते हैं, ये वचन वो पढ़ते हैं। प्रेरित हुए काम में आएंगे, प्रेरित हुए काम उसका 5 दिया है। प्रेरित हुए काम 5 अध्याय और उसका
5 का 3 4 और 5 3 3 3 5 का 3 4 5 परंतु पतरस ने कहा, शैतान ने तेरे मन में यह बात डाली है कि आत्मा से झूठ बोले और झूठ के दाम में से कुछ रख छोड़े, जब तक वह तेरे पास बनी क्या तेरी न हो, और जब जीत गई तो क्या तेरे बस में नहीं थी। उसने ये बात अपने मन में क्यों विचारी कि मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और कान खोल लिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सब सुनने वालों को क्या है? बड़ा भय छा गया। देखिए यहाँ परमेश्वर का दास कहता है कि तूने जो देखा था, जो तूने बेचा था, क्या तुझे तेरे वश में ना था? मैंने कुछ बेचा है। मैं परमेश्वर दास को कहूँगा, मैंने ये बेचा है और मैं अपने खुशी से ये परमेश्वर घर में देना चाहता हूँ, परमेश्वर लोगों को देना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ यहाँ लिखा हुआ है वो इस तरह से वचन में समझ में आता है कि उसने बताया नहीं। इस तरह से होना चाहिए। वो लिखा है, जब हम पहले जो पढ़ते हैं, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाल लाकर प्रेतों के पाँव के आगे रख दिया, रख छोड़ा उसने कुछ। इतना अगर वो बताते तो क्या वो उनसे छीन लेते? क्या नहीं छीनते। परमेश्वर ने किसी से जबरदस्ती नहीं मांगा कभी भी। बाइबल कहती है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से आनंदित होता है। याद रखिएगा, जो हर्ष से बोता है वो हर्ष से क्या करेगा? काटेगा, आनंद के साथ काटेगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, याद रखिएगा। अगर आपने परमेश्वर के घर में 1 रुपया दिया है तो परमेश्वर उसका हिसाब भी रखता है, और आपने लाख दिया है तो परमेश्वर उसका भी हिसाब रखता है। ये ना सोचे कि मैंने परमेश्वर के घर में दिया लेकिन परमेश्वर ने मेरी सुधी नहीं रखी। परमेश्वर ने मेरी जो दिया लिया, मैं कैसे परमेश्वर का हिसाब रखूँ? क्योंकि आजकल लोग हिसाब रखते हैं परमेश्वर का भी। आजकल लोग परमेश्वर का भी हिसाब रखते हैं कि नहीं, अरे ये तो परमेश्वर के घर में थोड़ा जाएगा, तो कौन लेगा? अरे पास्टर लेगा यार, पास्टर। ये परमेश्वर के घर में थोड़ा जा रहा। ये जो दान जा रहा है वो क्या इधर चर्च की बात नहीं है, मुझसे चर्च की बात है। हमने तो किले बता रखे हैं, वो चर्च में हो या यहाँ पर हो, कहीं भी क्यों ना हो, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। आज लोग देते हुए क्या सोचते हैं कि किसके पास जाएगा? पास्टर के पास जाएगा। लेकिन पास्टर के पास जाएगा क्या? जाएगा, लेकिन परमेश्वर का घर किसके लिए यूज होगा? घर में घर जो पैसा आता है किसके लिए यूज होगा? घर में परमेश्वर घर में यूज होगा, परमेश्वर लोगों के लिए यूज होगा। ये लोग ये नहीं सोचते ना कि बिजली का बिल देना, फिर जैसे लड़के जो पियानो बजा रहे या पियानो वगैरह जो भी कारपेट वगैरह आते हैं, होने चाहिए कि हम ना पास्टर वगैरह परमेश्वर, आप परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं। मैं जब तक सेवा में नहीं था, चाहे 5 में कुछ भी लगाना परमेश्वर, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भवन में लाखों आ रहे हैं, ये लाखों नहीं आ रहे हैं। हमारे पास में ये बात बोल रहे वहाँ पे, आप ये मत सोचना अभी नहीं। अरे वो नहीं कह रहा, मैं आपको वैसे बात कर रहा हूँ। कोई नहीं, मुझे पता है मैं ऐसे ही सोचूंगा भी नहीं, आपके नहीं करा ना। अरे वैसे बताओ, जब हम परमेश्वर के लिए बोलते हैं, याद रखिए मैंने आपको बोलता बोला है, मैं जो कुछ भी हूँ अपनी ओर से नहीं है। याद रखिएगा, मैंने कभी ये नहीं देखा कि पास्टर के पास जाएगा या ये चर्च को ज़्यादा वो बना देंगे। परमेश्वर के घर में बोला है, और जब परमेश्वर घर में बोया है तो उसने उससे ही 10 गुना दुगना आशीष हमें दी। हालेलुया। ये लोगों के बीच में आज लोगों के मन में क्या है, ये चीज़ें होती हैं कि नहीं उनके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। हमारा ये काम नहीं है। यहाँ पे पौलुस भी बात कर रहे हैं। प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले? क्या हुआ अगर कहता कि पतरस
मेरे पास ये चीज़ मैंने बेची है और मैं इतना मैंने अपने पास रखा है और इतना मैं परमेश्वर के लिए देना चाहता हूँ, तो क्या पतरस उससे ये कहता कि मैं तुझे श्राप देता हूँ? कदापि नहीं। क्या कहता कि परमेश्वर इस पर आशीष दे, तेरे पास है उस पर भी आशीष दे, उस पर भी आशीष दे। लेकिन उसने रख छोड़ा कि उसे बताना नहीं है। जो आप दे ही रहे हो बता के दो तो अच्छी बात है ना। परमेश्वर ने तो उस पर प्रकाशित कर दिया इस बात को कि हाँ उसने ये जमीन बेची है। क्या परमेश्वर अपने लोगों को नहीं बताता क्या? परमेश्वर ने उस बात को बता दिया। हालेलुया। याद रखिए, हमारा बीज बोना आनंद के साथ होना चाहिए। अरे ये परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, क्या इजरायली लोग कुछ परमेश्वर को दे रहे थे? आप मुझे बताइए, जब इजरायली लोग निकले मिस्र से तो क्या इजरायली लोग कुछ परमेश्वर को दे रहे थे? सब कुछ ले ही तो रहे थे। मन्ना वो खा रहे थे स्वर्ग से, चट्टान से पानी परमेश्वर पिला रहा था उन्हें, दिन में और रात में आकर खंभा परमेश्वर के आगे बना के चल रहा है। सब कुछ तो परमेश्वर उन्हें दे रहा है और फिर भी उनके अंदर कुड़कुड़ाहट खत्म ही न होकर राजी नहीं हो रही थी। क्योंकि लालच जो है हमेशा इंसान को कुड़कुड़ाने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि उनको क्या लग रहा था, अरे हम तो यहाँ जंगल में चल रहे हैं, अरे यहाँ पर तो पानी नहीं है, यहाँ पर तो ये नहीं है वो नहीं है। इससे ज्यादा कब्र तो क्या मिस्र में नहीं थी? वो मरने तक के लिए तैयार है। लालच ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। वो गुलामी में रहना पसंद करते हैं, आजादी में नहीं। उनको आजादी से ज्यादा पसंद क्या है? गुलामी पसंद है। उन्हें ये पसंद नहीं आया कि परमेश्वर ने जिसे 10 विपत्तियों को डाला और उसमें से हम पर एक भी ना पड़ने पाए। तो क्या परमेश्वर हमें जो लाल समुद्र खड़ा हुआ है, क्या परमेश्वर इससे नहीं निकाल सकता? हमारा विश्वास कहाँ पर है आज? आज क्या हम लालच में फंसे हुए हैं? क्या लालच से बाहर निकले हुए हैं? एक वचन को पढ़ेंगे, आइए। अनन्या सफीरा के बारे में हमने देखा यहाँ पर कि उसने लालच किया और लालच के कारण से झूठ बोलना पड़ा। याद रखिए, जब लालच करते हैं तो झूठ हमें बोलने पड़ते हैं। भाई बताते आगे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12 और 13। पहला कुरिन्थियों 10। जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से भरा बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वह परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। कि तुम सह सको। देखो, परमेश्वर ने अगर यदि कोई विपत्ति हम पर आई है तो परमेश्वर उस विपत्ति से निकालना भी जानता है। ऐसी कोई विपत्ति पर नहीं डालेगा परमेश्वर हमें कि हम सोचें अरे आज तो हमारे पास पैसा बहुत कम है, परमेश्वर कैसे निकाले इससे? परमेश्वर कैसे निकालेगा? हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे दिमागों में कि परमेश्वर कैसे निकालेगा। अरे सामने वाले के पास तो इतना पैसा है, मेरा भाई जो मेरे हम दोनों का बंटवारा हुआ था, दोनों के पास बराबर था, लेकिन आज तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो देखो अन्य जाति में रह रहा है फिर भी बड़ा खुश है, मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ फिर भी आज इतने नुकसान में हूँ। यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं, मैं आज आए नहीं परमेश्वर के, कुछ लोग जिनमें से क्या है, जिनके पास बीमारियां भी हैं, दिक्कत भी है, परेशानियां भी हैं, लेकिन क्या चीज़ नहीं है? दिक्कत है, परेशानी है, संकट है, सब कुछ उनके पास, लेकिन एक चीज़ नहीं है, परमेश्वर नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? आज उनको अपनी विपत्तियाँ, परेशानियाँ, दिक्कत, ऐसे बात बहुत बार मैं जब उनसे बातें कभी करूँ तो ऐसा लगता है, मुझे खुद ऐसा फील होने लग जाता है कि मैं मतलब क्यों परमेश्वर को ये इस तरह से समझते हैं, क्यों परमेश्वर को ये वो छोटा सा समझते हैं। मुझे खुद देखकर फील होने लग जाता है। अभी तो जब चंडी बादशाह ने भी जब बपतिस्मा दिया था, आधे घंटे नहीं 1 घंटे तक समझाया था। समझाना फर्ज है। परमेश्वर में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको परमेश्वर को जानना पड़ेगा पूरा अच्छी तरह। परमेश्वर के साथ चलना आसान बात नहीं, ये सब बात है, और आज का तो बिल्कुल भी नहीं है। आज से तो थोड़ा सा पहले देखें तो फिर भी परमेश्वर के लोगों के पास इतनी फ्रीडम थी कि वो जाकर प्रचार करते थे बाहर लोगों पर। आगे फंक्शन हो तो बंदे बड़ा पहुंच जाएंगे, ठीक है, परमेश्वर की नहीं है। आज परमेश्वर घर में आने के लिए उनके पास बुखार है,
था, बुखार था, नोट नहीं पाया। मैं बड़ा परेशान था, चिंता में था। ऐसे से मुझे, मैं फोन पे बात कर रहा होता हूँ बुधवार, और मुझे फोन पर भी उनके फेस एक्सप्रेशन याद आते हैं मुझे, इनका फेस किस तरह बन रहा होगा। मैं कहता हूँ आप अच्छी बात है, सबके यहाँ परेशानी होती है, बात अलग है, लेकिन परेशानी हमारे पास भी कम नहीं होती। लेकिन हमारे चेहरे से हंसी चुरा ले शैतान, इतना पावरफुल नहीं है। शैतान इतना पावरफुल नहीं हुआ तो शैतान मेरे चेहरे से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, परिवार की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, किसी की नहीं ले सकता। सब अपनी गारंटी इतना दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी गारंटी लेता हूँ कि शैतान की इतनी पावर नहीं हुई कि वो मेरे चेहरे से हंसी चुरा सके। और मैं सच में दिक्कत परेशानी आपकी थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है इंसान, ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल भी नहीं होता, हल्का सा होगा मुझे याद आता है, चिंता मैं करूँगा परमेश्वर क्या करेंगे। सब खुद कह रहा है कि मुझे तेरा ख्याल है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। हे सब परिश्रम करने वालों, बहुत से तवे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैं चिंता क्यों करूँ, मैं चिंता क्यों करूँ। याद रखिए, शैतान को इतना मौका ना दे कि वो आपकी जिंदगी को ऐसा बना दे कि आप जब बात कर रहे हो तो आपको ऐसा लगे बड़े टूटे। मुझे ऐसा फील होता है निराशा में बैठे रहते हैं लोग, बिल्कुल आशा ही नहीं लोगों के अंदर। पास्टर जी आपको तो पता ही है, मुझे तो पता ही है, मुझे तो पता ही है, लेकिन जिस तरह से आपने बात की है उससे ज्यादा पता चला है कि आप परमेश्वर के ऊपर स्थिर नहीं, आधारित नहीं है। परमेश्वर को आपने आधार नहीं बनाया, आपने उन परेशानियों को, दिक्कत को, बीमारियों को, चिंताओं को आधार बना रखा है कि वो आपको दबा के रखे। 4 संडे में से महीने के आप एक बार शकल दिखाने आ जाते हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपके पास नहीं आ रही है। मैं तो ये मानता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर रह रहे हो, 300-400 किलोमीटर से दूर आ रहे हो, 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हो, तो मैं मानता हूँ शायद हाँ हो सकता है कि आप महीने में एक बार आ रहे हैं, तो फिर भी आप चलो अच्छी बात काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर के अंदर से, जहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ से अगर यहाँ नहीं आ सकते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास परमेश्वर है ही नहीं। आप अपनी परेशानियों से, दिक्कतों से खुद लड़ रहे हैं। और बाइबल बताती है कि संग्राम तुम्हारा नहीं, यहोवा का है। इस संसार में जब तक हम रह रहे हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं उस शैतान से, तो युद्ध हमारा नहीं है, उस परमेश्वर का है। प्रभु मुझसे ये चिंता सही नहीं जाती, प्रभु तू अपने आप संभाल, मैं नहीं देखता इसको, तो मुझे हाथ में छोड़ो ना। आज लोगों को लगता है कि यदि हम जिंदा हैं तो बड़े अच्छे हैं। तो याद रखिए, अगर आप जिंदा होने के बाद भी परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं। हमने हबक्कुक में देखा, बड़ा प्यारा लिखा है, क्या लिखा है कि दीवारों की पत्थर और कड़ियां दुहाई देंगी। याद रखिए, बच नहीं पाएंगे। अगर सोचा है कि रिश्वत दे देंगे, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि रिश्वत की मौत क्या है, रिश्वत नहीं लेती। याद रखिए, मौत जो है रिश्वत नहीं लेती। यहाँ आई है वो मौत, अरे कोई बात नहीं, 2-4 लाख ले, अगले साल आ जाइए। मौत के पास रिश्वत नहीं चलती। याद रखिए, अगर आई है ऊपर वाले की ओर से आई है तो लेकर ही जाएगी। याद रखिए, आज लोग बड़े ही, मैं कहता हूँ जिसे ज़मीर कहते हैं, है ना, कि ज़मीर गवाही देता है कि अच्छा क्या बुरा है, तो ज़मीर मर चुका है। मैंने पहले भी एक बार इस बात को कहा था कि बड़ी अच्छी लाइन कही किसी ने, एक तो तुम किसी का घर लूट कर लेकर आए हो, और उस पर भी क्या चाहिए तुम्हें, बरकत चाहिए। एक तो चुरा के लाए हैं, लूट कर लाए हैं, छीन कर लाए हैं, उस पर भी ऊपर से क्या कहते हैं, प्रभु इस पर बरकत दे। तो मूर्खों, कैसे मूर्ख है, कैसे मूर्ख लोग हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को भी उस बात के अंदर भागीदार करना चाहते हैं कि प्रभु तू इस पर बरकत दे। प्रभु क्या इतना
अज्ञान व्यक्ति है, अज्ञान परमेश्वर है, तेरे पास आएगा और तेरी इस पर आशीष देगा। याद रखिए, दीवारें जवाब देंगे, आपके घर के दरवाजे जवाब देंगे, आपके घर के कुर्सी, मेज, बर्तन सब जवाब देंगे। जब परमेश्वर कहेगा कि तुझे जवाब देना है, तुझे दुहाई देनी है, तुझे इसका अगेंस्ट बताना है कि इसने क्या गलत किया है, तो बोलेंगे। याद रखिए, वो बोलेंगे। आज लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, आज प्रेम नहीं है परमेश्वर के प्रति लोगों के लिए। आज लोगों को क्या अच्छा लगता है, जहां पर 4-4 घंटे 5-5 घंटे यदि सिर्फ आनंद ही आनंद हो रहा है, एंजॉयमेंट हो रहा है, तो अच्छी बात, अच्छा लग रहा है। लेकिन जहां पर परमेश्वर की बात आती है वचन की, वहां पर ठंडे पड़ जाते हैं, नींद आने लग जाती है। कहीं मैं कल एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, उसके अंदर पास्टर लगा हुआ है और डांस कर रहे हैं यहाँ पर, और बंदे भी इधर उधर बड़े एक्टिव होकर डांस कर रहे हैं। और लिखा क्या था, जैसे लोग बोर होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार डांस कर लेते हैं। अरे प्रभु के वचन को सुनने आए हो या बोर होने आए हो? जब बोर होना तो घर पे बैठे रहो। अगर बोर ही होना है, यदि परमेश्वर से प्रेम ही नहीं है आपको, तो आप डांस करेंगे, फिर वचन स्टार्ट होगा, फिर बोर हो जाएंगे। किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो? याद रखिए, परमेश्वर से आजकल लोग चालबाजी करते हैं, समझ नहीं आता। आप ये सोच रहे जिसको डांस, वही वाली बात है, जिसको डांस करने के लिए आया डांस करेगा, उसके बाद फिर बोर हो जाएगा, वचन स्टार्ट होगा, तो क्या 5 से उठा के आधे घंटे बाद डांस ही कराता रहेगा, उनको डांस करते दिया जाएगा, डांस में खत्म कर देंगे हैं। आजकल ऐसा कर रहे हैं लोग। परमेश्वर याद रखिएगा, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ये वचन वो पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, वापिस हबक्कुक में आते हैं और बीस वचन पढ़े, 2 का 20। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। तुम डांस करके दिखा रहे हो। डांस करना गलत बात नहीं है, बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि जब उड़ाओ पुत्र वापस आया, उस वचन को पढ़ लेते हैं। आइए, लूका 15 अध्याय। निकाल लिया? एक सेकंड। पच्चीस 15 का 25 को। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। हालेलुया। वो खो गया था, फिर मिल गया है। वो पाप में था, पाप को छोड़कर फिर परमेश्वर के पास आ गया है। नाचने का विषय है, डांस करने का विषय हो प्रभु आनंद है। तो वाला डांस भी नहीं है, कितना सुना डांस करने लग जाओगे। आनंदित आनंद है। आगे क्या लिखो, फिर पढ़ो। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? ठीक है। अब तो क्यों पूछा जेठा पुत्र ने? जब देखा घर में शोर हो रहा है, डांस हो रहा है, नाचने का शब्द सुनाई दे रहा है, गाने का शब्द सुनाई दे रहा है, तो उसने पूछा आखिर क्या हो रहा है। उसने बताया कि तेरा भाई जो था वो वापस आ गया। ध्यान रखिए, भाई बताती है इसी को, सबक में भी लिखा है कि नाचने का समय भी है, शोक करने का समय भी है, रोने का समय भी है, गले मिलने का समय भी है, गले मिलने से रोकने का समय भी है, हर एक चीज का समय है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में को सुनने के लिए आप आए हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि समस्त पृथ्वी शांत रहे। क्योंकि क्या लिखा है, यहोवा अपने मंदिर में, अपने भवन में। हालेलुया।
ये हमने क्या कर लिया है? अपने आप को पहले रख लिया है, अपने आनंद को पहले रख लिया है, अपनी खुशी को पहले रख लिया है। एक वचन को पढ़ेंगे, लास्ट वचन को, उसके बाद आराधना में जाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य है प्रकाशित वाक्य है उसका 21 पद, 21 अध्याय, 21 अध्याय, उसका 8 वचन को ही पढ़ेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों को, घिनौना और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा, उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। एक दूसरी मृत्यु याद रखिएगा। एक मृत्यु यहाँ धरती पर है, एक मृत्यु ऊपर मिलेगी नरक में, याद रखिएगा। बाइबल बता रही है यहाँ पर, क्या बता रही है? दूसरी मृत्यु है, यहाँ लिखा झूठों के लिए। अभी हमने पढ़ा हनन्याह सफीरा के विषय में, जब मन में लालच आता है तो क्या करता है इंसान? झूठ बोलने लगता है। कोई भी पाप यदि आप करेंगे तो झूठ से शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? झूठ से शुरू होगा। बाइबल बता रही है, यहाँ पर लिखा है सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में से जलती है। ये दूसरी मृत्यु, याद रखिए। बाइबल बता रही है हमें आज जांचने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। याद रखिए, बहुत ही ज्यादा हमें आज सचेत होकर चलने की जरूरत है। आज हम चाहे बेशक कम लोग क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का प्रेम पहले होना चाहिए। हम बेशक शायद बहुत बड़े बड़े चर्चेस के लोग ना हो, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे पास चाहे वो बड़े बड़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, लेकिन हमारे पास हमारी आवाज़ जो हृदय से निकलती है वो परमेश्वर के पास पहुंचनी जरूरी है। आज यदि हम पैदल आते हैं, मर्सिडीज से नहीं उतरते हैं, तो हमारा घमंड उस कार पर ना हो, लेकिन हमारा घमंड परमेश्वर हो। आज में बहुत ज़रूरत है अपने आप को नया करने की। जैसे पहला दूसरा 5:17 में लिखा है कि हम नई सृष्टि है। आज में नए होने की ज़रूरत है, पुराने ना हो जाए दोबारा से। परमेश्वर तो प्यार करता है, पश्चाताप करेंगे परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बार बार पाप करना गलत बात है, जानबूझकर करना गलत बात है। परमेश्वर के सामने हम सम्मुख आए हैं, पश्चाताप के साथ आए हैं। नहीं तो जैसा उसमें लिखा है, हम हमने पढ़ा कि दीवार के पत्थर और कड़ियाँ तक भी स्वर में मिलाकर स्वर कहेंगे। आज यदि हम चाहते हैं अपने आप को बचाना उस आग से, जिस आग में जो गंधक से जलती है, जो दूसरी मृत्यु है, तो हम अपने आप को बदलें, ताकि जब वो आए, यीशु मसीह आए, तो हम उसके साथ जाने। परमेश्वर वचन पढ़े जाने, सुने जाने को आमीन। आइए हमारा आराधना करें।